बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं रिजवान अली। दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में पूछे जाने वाले जो 3 सवाल हैं, आज उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जो है वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हम यूज कर सकते हैं घर के लिए। दूसरा क्वेश्चन, फ्लाई ऐश ब्रिक्स की स्ट्रेंथ क्या है और फ्लाई ऐश ब्रिक्स को हम रीयूज कर सकते हैं, एक दफा घर बना के दूसरी दफा हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर फेड इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स के फायदे क्या हैं और उनके नुकसान क्या हैं, और उनके बारे में बताऊंगा कि ये फेल क्यों हो चुकी है। दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक्स सबसे पहले ये एक ऐसा कंसेप्ट था जो हमने अदर कंट्रीज से लिया था, जो अदर कंट्रीज बहर के मालिक से कंसेप्ट लेके आए। इसका पहला प्लांट जो असेंबल हुआ था वो ग्वादर में असेंबल हुआ था। इसके दूसरा प्लांट जो है वो कराची, इस्लामाबाद से होते हुए ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में, जो बड़े शहर हैं, उन पे लगाया गया था। अब ये फेल क्यों हुआ है और इसके फायदे क्या हैं। अब पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को हमें यूज करना चाहिए या नहीं। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनती किस तरह है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स में एक फ्लाई ऐश, जिसे हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, ये क्या चीज है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक कोयले की राख होती है जिसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं, जिसका जो वेस्टेज मादा होता है उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं। ये फ्लाई ऐश से बनती है। दूसरा इसमें डाला जाता है एक खाका, जिसे हम स्टोनेज बोलते हैं। वो भी हमारी बजरी की, जो बजरी और हमारा बज्जर होता है उसका खाका होता है, वो वेस्टेज होता है, उसको हम बोलते हैं स्टोनेज। तीसरी चीज जो इसमें डाली जाती है वो है रेत। इसमें रेत यूज की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह इसके ऊपर एक मशीन के अंदर इनको लगाया जाता है। मशीन में लगा के उसके अंदर मिक्सर में डाला जाता है। मिक्सर के बाद इसको एक हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए इसको लगाया जाता है, जो हाइड्रोलिक प्रेस इसको लगाता है और वो बनाई जाती है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स को हमें यूज करना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स को हम यूज कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यूज करने का कोई नुकसान नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। एक तो इसका जो फायदा हमें है वो, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को जब हम ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो इसके अंदर जो प्लेन है, इसकी सरफेस है जो देख रहे हैं आप, वो एक तो कम होती है सरफेस, जिसकी वजह से जब हम इसको सीमेंट के साथ चुनाई करते हैं तो ये तकरीबन 2 से 2.5 मिलीमीटर के दरमियान में लगता है। जबकि हम अगर ईंट, भट्टे वाली ईंट की बात करें तो उसका जो चुनाई है, उसमें जो सीमेंट यूज होता है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर के, 2 से 3 सूत्र के दरमियान में होता है। जो उसका भट्टे वाली ईंट का है उसका 2 से 3 सूत्र का इस्तेमाल होता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स की स्ट्रेंथ क्या है और दूसरे इसको दोबारा यूज कर सकते हैं घर तोड़ के, और जब दोबारा घर बनाए तो इस ब्रिक्स को जिस तरह भट्टे की ईंट यूज की जा सकती है तो इसको कर सकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक्स को आप नहीं यूज कर सकते, तो इसका क्वेश्चन जो है वो नो है। आप दोबारा इसको घर को बना के दोबारा इसको करेंगे यूज तो ये आपका मलबा है, ये आपको तोड़ के फेंकनी पड़ेगी, ये आपको यूज आप नहीं कर सकते। जबकि आप भट्टे की ईंट यूज कर सकते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मेरे अजीज दोस्तों, इसमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स डाली जाती है, सीमेंट का मिक्सर डाला जाता है, रेत डाली जाती है, और जब हम इसके में खाका डालते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो भट्टे वाली ईंट से तकरीबन 1 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हमारी भट्टे की ईंट की स्ट्रेंथ 1800 psi से 2000 आती है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 3000 से अबव है, वो 3600 तक भी चली जाती है। लेकिन लेकिन शर्त यह है कि जो इसमें के अंदर मिक्सचर डाला जाता है, जो सीमेंट डाला जाता है, जो फ्लाई ऐश डाली जाती है, उसकी जो क्वांटिटी है, जो रेशियो है, वो अच्छी डाली जाए। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा और पूछे जाने वाला सवाल है कि पाकिस्तान में ये ईंट फेल क्यों हो चुकी है। इससे 3 से 4 बड़ी वजूहत जो मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक बड़ी वजूहत ये है कि सीमेंट महंगा हो चुका है। दूसरी आपको बताऊं तो ये यूज नहीं हो सकती। तीसरी आपको बताऊं तो ये जब मिस्त्री तोड़ते हैं तो ये ईंट या तो सारी टूट जाती है या उसकी नुकरें भूननी शुरू हो जाती हैं, उसके जो कोने हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। ये इसकी जो बड़ी वजूहत में जो मैंने सर्च की है उस हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं
तो ये पाकिस्तान में इसलिए फेल हो चुकी है। अब फ्लाई ऐश ब्रिक्स को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ये डिसएडवांटेज जो हैं इनको देखते हुए आप यूज कर सकते हैं। फ्लाई ऐश के अगर आपको मैं बताता चलूँ, फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है इसके फायदे जो हैं वो अगर आपको बताता चलूँ, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का अगर आप सीमेंट के बाद सीमेंट दोबारा लगाएंगे तो जो उसकी लेयर हम बनती है वो उससे तकरीबन जो है आधे के हिसाब से, जो क्योंकि वो ऑलरेडी सरफेस में होता है। सीमेंट की जो ईंट है उसकी सरफेस जो है वो भट्टे वाली ईंट की सरफेस की निस्बत बहुत अच्छी होती है। ये इसका एक फ़ायदा भी है। तो नुकसान भी आपको बता चुका हूँ, फ़ायदा भी आपको बता चुका हूँ। सीमेंट की जो ईंट है उसकी एक तो सीमेंट महंगा हो चुका है। अगर सीमेंट के भट्टे की ईंट की बात करें तो तकरीबन अभी सूरत हाल जो मई 2023 में है वो अगर बात करूँ तो भट्टे की जो ईंट है वो 15,000 को मिल रही है और 14,000 को मिल रही है, जबकि ये ईंट 16,000 से कम नहीं मिल रही। तो जो भी लगाएगा वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि मैं 16,000 की ईंट लगाऊं और उसको जो है वो दोबारा अगर तोड़ना पड़ जाए घर तो मैं उसको यूज़ ना कर सकूं। अगर अब बिल्डर क्यों नहीं यूज़ करता इसको? बिल्डर इसलिए यूज़ नहीं करता, जो घर लेने वाला आता है, जो बाहर आता है वो पूछता है हाँ जी इसके अंदर आपने इंटे कौन से यूज़ किए हैं, तो वो बताता है कि मैंने सीमेंट वाली ईंट यूज़ की है। तो उसी वक्त उसके दिमाग में जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है कि हाँ यार ईंट सही होगी नहीं होगी, सीमेंट में इसके अंदर ये चीज़ खराबी है ये खराबी है, तो वो उसको एक जो उसका माइंड इंटरप्ट कर जाता है, माइंड में एक चीज़ जो घुस जाती है कि मतलब शुरू से ही एक जो माइंडसेट बना हुआ है कि उसने आना यार भट्टे की ईंट जो है ना वो अच्छी होती है या मशीनी ईंट जो है वो अच्छी होती है। तो इस तरह आप अगर आपका दिल चाहे तो आप ईंट यूज़ कर भी सकते हैं, अगर आपका दिल चाहे तो आप ईंट नहीं यूज़ कर सकते। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ भी जानना हो या कंस्ट्रक्शन के हवाले से जाननी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का रखें ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।